श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यं सनातनीं। यह श्री मंत्र रहस्य षोडशी का प्रथम मंगलाचरण हम लोग कर चुके थे, जिसमें कि हम हंस भगवान को प्रणाम करके उनके शिष्य सनत कुमार आदि, उनके शिष्य नारद मुनि को नमस्कार करके, और क्या है श्रीमद् भगवान चक्रावतार भगवान निम्बर का आचार्य ग्रंथ को प्रणयन करने की क्या किए थे, गुह्य से गुह्य सनातनी ब्रह्म विद्या को कहने के लिए शपथ लिए थे, मतलब कहा था। ठीक है, इस मंगलाचरण को करने के बाद अब दूसरा मंगलाचरण हम कर रहे हैं। यम प्राप्य साधवः पूर्वे भगवद्भावमागतः तस्मात् सर्वात्म भावेन धारणीया मुमुक्षुभिः। यह मंगलाचरण जो है सदाचार को प्रमाणित करने के लिए दूसरा मंगलाचरण किया, जिसमें कि गुरु शरणागति, गुरु की आश्रय के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। कोई भी हम किसी भी संप्रदाय से, किसी भी परंपरा से जोड़ने के लिए गुरु आवश्यकता है। बिना गुरु के हम कहीं नहीं जुड़ सकते। इसलिए गुरु परंपरा कैसे साधक जो होते हैं, साधक उनको कैसा होना चाहिए, जो मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके परंपरा से जुड़ करके हम ये जो पंचपदीय मंत्र, गोपाल मंत्र जिसको कहते हैं, मूल मंत्र नाम से जो प्रचलित है, उस मंत्र की हम परंपरा से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे यम प्राप्य साधवः पूर्वे भगवत भावम आगता। साधवः पूर्वे, प्राचीन काल में साधवः साधु लोग, गुरुजन, ठीक है ना, प्राचीन काल में साधवः यम प्राप्य, जिसको प्राप्त करके, साधक जो होते थे किसको प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को, भगवत प्राप्ति चाहते थे। तो यम प्राप्य, भगवंतम प्राप्य, भगवान को प्राप्त करके क्या करते थे, भगवत भावम आगत, भगवत भाव को प्राप्त कर लेते थे। ठीक है ना, भगवान, जब भगवान को पा लेंगे तो भगवत भाव में लुप्त हो जाते थे। ठीक है ना, ऐसे सर्वात्म भावेन, ठीक है, तस्मा सर्वात्म भावेन, जो सर्वात्म भाव, सकल आत्मनि यस्य भावः सर्वात्म भाव, जो सकल आत्मा में रहने वाला कौन है, सकल आत्मा में कौन रहता है, परमात्मा, ईश्वर, श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सकल आत्मा में रहते हैं। इसलिए क्या है वो, सर्वात्म भाव, सर्वात्म भावेन तस्मात् मुमुक्षुभिः धारणीया। ठीक है ना, सर्व सकल आत्मा में रहने के कारण मुमुक्षुभिः, मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षुभिः क्या कहते हैं, धारणीया, उनको हृदय में, अपने हृदय में धारण करते थे। तो ऐसे गुरु कौन होता है, ये गुरु महात्मा कह रहे हैं, गुरु कैसे होना चाहिए, जो कि मोक्ष को चाहने वाला हो और भगवत भावमापन्न हो, जो हमेशा ही भगवान के चिंतन में, उनके हृदय में निरंतर भगवान निवास करते हो, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। ये गुरु का क्या हुआ लक्षण, कैसा गुरु होना चाहिए, मोक्ष को चाहने वाला हो और सकल आत्मा में रहने वाला, भगवान को धारण कर रखा हो हृदय में, और कैसे हो, भगवान क्या है, भगवत भावमात्मन हो, भगवान भाव में ही आत्मा में, उनकी आत्मा में भगवत भाव स्थित हो, ऐसे साधवः गुरु आचरणीय, ऐसे साधु ही गुरु पदवाच्य है। ऐसे साधु से, ऐसे साधक से ही हम अगर दीक्षा लेते हैं और कौन सा मंत्र की, गोपाल मंत्र की दीक्षा लेते हैं, तभी उस मंत्र की जो पूर्ण फल है,
मंत्र का जो पूर्ण फल है क्या है, भगवान को ही दे दे, भगवान से मिला दे नहीं, भगवान को ही प्राप्त कर ले। ऐसे गुरु के आश्रय लेने पर ही, ऐसे गोपाल मंत्र जो पंचपदी गोपाल मंत्र है, मूल मंत्र है, उस मंत्र अगर ऐसे गुरु से मिले वो मंत्र तो क्या होगा, हमारी मोक्ष निश्चय है, उसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो हिंदीकार तो बहुत कुछ लिखे है इसमें आपने इतनी कोई विचारणीय बात नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम आगे चलते हैं। आगे जो है, कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो अधिकारी, विषय और प्रयोजन और संबंध होता है। कोई भी ग्रंथ अगर लिखा जाता है तो उसमें अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन होता है। ठीक है ना, तो इस ग्रंथ को पढ़ने की अधिकारी कौन है? ठीक है ना, तो लिखते हैं, पूर्व में जिसका लक्षण किया गया है ऐसे मुमुक्षु इस विद्या का अधिकारी हो। कौन, कैसे मुमुक्षु? जो मोक्ष को चाहने वाला हो और निरंतर अपने हृदय में भगवान के ही चिंतन करता हो, वह इस ग्रंथ की अध्ययन के लिए अधिकारी है। वही व्यक्ति गोपाल मंत्र की, पंचपदीय गोपाल मंत्र को जान करके क्या करेगा, जानने के योग्य है, वही अधिकारी है। उसी के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए ही ये ग्रंथ लिखा गया है। तो अधिकारी के बाद कौन आता है? विषय। बोले इस ग्रंथ में विषय क्या है, किस विषय में इस ग्रंथ में प्रतिपादन किया गया है? बोले सर्वज्ञादि, वात्सल्यादि, अनंत कल्याण गुण गण निधि जो श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं की विषय में इस ग्रंथ में वर्णन है। इसलिए विषय क्या है? श्री कृष्ण की लीला गुण और क्या है, लीला गुण आदि का जो वर्णन है वो ही इसका विषय है। मतलब श्री कृष्ण ही इसमें विषय कहने का तात्पर्य है। तो विषय के बाद प्रयोजन क्या है? बोले इस ग्रंथ को पढ़ के हमारा लाभ क्या होगा, प्रयोजन क्या है? तो बोले भगवत भावापत्ति लक्षण मोक्ष प्राप्त करना ही इसका प्रयोजन है। मोक्षं लाभम, मोक्ष ही प्राप्त करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। क्योंकि इस ग्रंथ में कृष्ण के विषय में ही लिखा है और कृष्ण का ही लीला गुणादि के विषय में ही लिखा है। इसलिए ग्रंथ को जो पढ़ेगा तो उसका प्रयोजन क्या होगा? तो इस ग्रंथ को पढ़ के हमारा मोक्ष प्राप्त होगा। प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। बोले ठीक है। बोले इसमें संबंध क्या है? तो बोले प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। क्या संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। ठीक है, देखिए इस विद्या में प्रतिपाद्य जो कौन है, इस विद्या ब्रह्म विद्या जो है इसमें प्रतिपाद्य कौन है? श्री कृष्ण। प्रतिपाद्य कौन है? श्री कृष्ण। प्रतिपादक कौन है? यह विद्या। यह विद्या के द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिपाद्य है। तो इस विषय का प्रतिपादक कौन होगा? मंत्र ही होगा, विद्या ही होगा। यह जो ब्रह्म विद्या है इसका कौन है? प्रतिपादक। और प्रतिपाद्य श्री कृष्ण एवं। अतः इसलिए इसमें क्या क्या संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं मंत्र की प्रारंभ करने के लिए। हमारा जो मंत्र है ओम से प्रारंभ होता है। तो पहले ओम क्या है? ओम में है अ उ म, तीन वर्ण को लेकर के ओम बनता है। तो अ क्या है, उ क्या है, म क्या है, इसी को जानने के लिए ये श्लोक लिखा गया है। क्या है? अकारार्थो हरि प्रोक्तो मध्यमार्थो गुरुस्तथा मकारार्थो जीवज्जातो विज्ञेयो वैष्णवोत्तमी। उत्तम वैष्णव के द्वारा ये बात कहा गया है। बोले अकारार्थो हरि ही, अकार कौन है? हरि ही। अकार वासुदेवोयम। ठीक है ना, अकार क्या है? अक्षराणाम अकारस्मि, गीता में कहा है अक्षराणाम अकारस्मि, अक्षरों में अकार हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत जगह अकार ब्रह्म इति श्रुति में भी अकार को ब्रह्म कहा गया है। तो अकार में क्या है? अकारार्थो हरि प्रोक्त। ठीक है, मध्यमार्थो गुरुस्तथा। अ उ मध्य में कौन आया? अ उ मध्य में आया। उकार कौन है? बोले उकार जो है गुरु है। ठीक है, और मकारार्थो जीव। मकार कौन है? जीव।
और विज्ञ हो, ऐसा विज्ञ जानना चाहिए। कौन कहता है ऐसा? वैष्णवत्व में उत्तम वैष्णव जो होते हैं उनका ये मत है, मतलब आचार्यों की मत है। निम्बार्क आचार्य ऐसा कह रहे हैं। क्या है? अकार से हरि लेना चाहिए और उकार से गुरु लेना चाहिए और मकार से जीव लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसको जानना चाहिए। इसमें हिंदीकार बहुत कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको पढ़ते हैं हिंदी इसका। ठीक है, लिख रहे अब मंगलाचरण पूर्वक इस ब्रह्म विद्या की स्तुति कर अर्थ कहते हैं। प्रथम ओम प्रणव का अर्थ कहते हैं। ओम में अ, उ और म ये 3 अक्षर है। इसमें प्रथम अक्षर का अर्थ श्रुत्यादि शास्त्रों की कही रीति अनुसार हरि है। ठीक है ना, क्यों कहा? अकार अर्थ हो हरि ही प्रोक्त, तो बोले ये हरि जो आपने कहा इसको सिद्ध करिए। कैसे आपने कहा अकार से हरि ही लेना चाहिए? तो देखिए प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति अब्रह्मैति, अ करके ब्रह्म को ही कहा है। दूसरा कार्य अर्थात श्रुति में अकार को ब्रह्म कहा है। गीता में कहा है अक्षराणाम अकारोस्मि, गीता में भी कहा कि अक्षरों में मैं अकार हूँ। ठीक है, और अकार वासुदेव स्यात् इति एकाक्षरी कोश के अनुसार ऐसा लिखा है। अकार का अर्थ जो है वासुदेव श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। ठीक है, अब दूसरा अक्षर क्या है? उकार है। उकार का अर्थ करते हैं उन्नयति ऊ। ठीक है ना, उन्नयति जो ऊपर को ऊपर ले जाता है, जो अपने गति को बढ़ाता रहता है, हमको क्या करता है? छोटे से बड़े करा देता है, अज्ञान से ज्ञानी बना देता है। ऊपर ऊपर उन्नयति, उत नयति, ऊपर ऊपर ले जाता है। वो कौन है? ऊ उन्नयति ऊ। ठीक है ना, ये कार्य कौन करता है? हमको आगे आगे कौन ले जाता है? कोई ना कोई गुरु चाहिए हमको। कोई भी विद्या में हम आगे जाना है हमें, तो कोई ना कोई गुरु चाहिए। चाहे स्कूल के अध्ययन हो, चाहे संस्कृत के अध्ययन हो, चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, अगर आगे बढ़ना है तो गुरु आवश्यकता, गुरु नितांत आवश्यकता है। ठीक है ना, कि उन्नयति जो ऊपर की ओर ऊपर ले जाता है। हिंदी कारण लिखा जो ऊपर धाम को प्राप्त करावे वो श्री गुरुदेव ही है। ठीक है, नेता गमयता गुरु जो लेकर के ज्ञान करा दे, गमयता मतलब ज्ञान करा दे, जो संसार से लेकर के ज्ञान भक्ति मार्ग में क्या कर दे? प्रविष्ट करा दे, वो क्या है? गुरु। नेता गमयता गुरु जो शिष्य को परधाम पहुँचावे। गुरुदेव का उकार का अर्थ है। गुरुदेव स्वरूप जो है उकार है। श्लोक में भी कहा था मध्यमार्थो गुरुस्तथा। ठीक है ना, तो मध्यम जो क्या है ऊ है, वो गुरु है। अब अंतिम पद क्या पड़ा है? मकार अर्थो जीव जातो। ठीक है ना, मकार जो है जीव है। बोले अब मकार का अर्थ करते हैं अंतिम वर्ण। मकार का अर्थ जीव समूह है। जैसे अक्षर में 25वां अक्षर मकार है, उसी प्रकार 24 तत्व के बने इस भौतिक देह में 25वें चेतन तत्व जीव है। ये सांख्य के अनुसार 25 तत्व है। 24 तत्व तो क्या है? जगत का है। 25वां तत्व कौन है? पुरुष। पुरुष मतलब कौन है? जीव। जीवित पुरुष है। ठीक है, क्या है? पंचविंशोयम पुरुष। ठीक है, पंचविंशोयम पुरुष। 25वां नंबर जो है कौन है? पुरुष है। पुरुष मतलब जीवात्मा। इस श्रुति प्रमाणानुसार 25वां पुरुष जीव है। यह बात उत्तम वैष्णव को जानना चाहिए। मूल श्लोक में उत्तम पद का प्रयोग करने से इस विद्या का अधिकारी अंतरंगतम शिष्य ही है, यह सूचित किया है। ठीक है, इतना